नमस्ते, आप देख रहे हैं ऑफ द कैमरा ओटीसी। अभी हम हैं दिल्ली के मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में आप जानते होंगे कि आईएएस आईपीएस का जो हब माना जाता है, तैयारी जो होती है। यहाँ कुछ छात्र रहते हैं, उनसे हम बात करेंगे। पहले उनका हम रूम दिखाएंगे, किस तरीके से ये जो है पूरा मैप से सजाया हुआ है। देखिए, ये वर्ल्ड मैप है। यहाँ भी अलग अलग जो मैप लगा हुआ है, इंडिया का लगा हुआ है। छात्र से जानेंगे कैसे तैयारी होती है। कहाँ के छात्र हैं भाई साहब? नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम सबसे पहले मंटू मित्रण हुआ। कहाँ से हैं? मैं बिहार मोतिहारी चंपारण से हूँ। क्या बिहार के हैं, मोतिहारी? हाँ, कैसे तैयारी होती तैयारी ठीक हो रही है। ऑनलाइन तैयारी करता हूँ और क्लासेस ले रखी है हमने। हिंदी लिटरेचर मेरा ऑप्शनल है। और 24 में देना है अटेम्प्ट इस बार। है? में एग्जाम है, तैयारी कैसी है? तैयारी ठीक है, ऑप्शनल हो चुकी है मेरी। जीएस की तैयारी चल रही है। टेस्ट सीरीज अभी लगा ही रहा हूँ आपके सामने। तो टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अभी जो नए छात्र हैं, वो लोग आना चाहते हैं, कैसे वो आए? और दिल्ली में आप जानते हैं हब है दिल्ली का, मुखर्जी नगर। हाँ, मुखर्जी नगर तो आईएएस एस्पिरेंट के लिए मक्का मदीना कहा जाता है। तो नए स्टूडेंट के लिए यही सलाह रहेगी कि सबसे पहले वो एनसीईआरटी अपना पूरा करें, 6 से 12 तक। अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के बाद वो यहाँ आए तो ठीक रहेगा, क्योंकि ये कॉस्टली है थोड़ा। 10,000 12,000 का महीना लगता है। तो अपने बेसिक वो लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग करके आएंगे तो ठीक रहेगा। खर्चा कितना हो जाता होगा? कई लोग जो है बजट बनाते हैं 10,000 12,000 की, यहाँ आने हाँ, के बाद ऐसा लगता है कि 10-12 हज़ार में भी नहीं हो पा रहा है। वो लोग अलग अलग इलाके में रहते हैं, नेहरू विहार, वजीराबाद, मुखर्जी नगर थोड़ा कॉस्टली है छात्रों के लिए। मुखर्जी नगर और नेहरू विहार एक कॉस्टली है थोड़ा सा। अगर आप थोड़ा सा इससे कम कॉस्टली में जाएंगे तो आपको वजीराबाद जाएंगे। संत नगर बुढ़ारी वगैरह है जितना भी। यहाँ आपको एक सिंगल रूम, ये जो रूम है 8,000 का मिलता है। 8,000? 8,000 का रूम मिलता है, तो हम लोग 2 लोग रहते हैं। उसके बाद 2,500 3,000 के आसपास में मेस मिल जाता है। उसके अलावा अपना जो भी खर्चा हो गया, किताब कॉपी सब खर्च करके 12 10 12 हज़ार के आसपास पड़ जाता है। स्टार्टिंग में लोग कितना लेके आएंगे? जैसे देखते हैं कि घर से मंगाते हैं बहुत सारा रुपया, 1 लाख 2 लाख लग जाता है कोचिंग में। लेकिन कोरोना के बाद जो है बहुत कुछ बदला। ऑनलाइन कोचिंग में लोग जो है अब पढ़ाई कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी। देखिए सर, मेरा जहाँ तक ओपिनियन है, बच्चों को ट्रेडिशनल क्लास लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि आफ्टर पेंडेमिक हर चीज़ बदल चुका है। एजुकेशन के क्षेत्र में रेवोल्यूशन आ चुका है। आ- एक से एक ब्रांडेड, जितने भी आपके देश के ब्रांडेड टीचर हैं, उन सबका वीडियो टेलीग्राम पे अवेलेबल है। अगर आप चाहें वहाँ से तैयारी कर ओरिजिनल है सकते पूरा। हैं। हाँ, ओरिजिनल वीडियो है सर। हमने हिंदी लिटरेचर वहीं से तैयारी कर रखी है। तो कहना नहीं चाहिए ऑन कैमरा के सामने, बट मैंने टेलीग्राम से ही तैयारी कर रखी है। फाइनेंशियल स्थिति उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। घर वाले विश्वास नहीं करते थे, सपोर्ट कम करते थे, तो फिर अपना दिखाना है ना कि भाई अपना तो मैं टेलीग्राम से ही, मेरा ज़्यादातर सोर्सेज टेलीग्राम और यूट्यूब रहा है। यूट्यूब से तैयारी। यूट्यूब से धर्मेंद्र झाकड़ है, सत्संग सजवान है, सबसे बड़े मेंटर वो मुन्नाल पटेल अनअकैडमी वाले। हाँ, ये सब हाँ हमारे मेंटर रहे हैं। कौन कौन है घर में? कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला कि आईएएस की तैयारी करना है, यूपीएससी क्रैक करना देखिए सर, हम लोग बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार के खून में राजनीति होता है, पॉलिटिक्स होता है। देन वहाँ के बच्चों की सपना बड़े बड़े होते हैं कि कुछ बड़ा करना है। देन हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, पॉलिटिक्स में सीधे तौर पे जा नहीं सकते हैं। तो हम लोग के लिए बचा एक यूपीएससी ही, जो एकदम से आम आदमी से खास आदमी बना सकता है। तो इस वजह से हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। और ये तैयारी 10वीं बाद मेरे ध्यान में आया था कि नहीं, यूपीएससी ही करना है। क्योंकि मेरे मैं एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का है? हूँ। पापा क्या करते मेरे पापा वो शॉपकीपर भी हैं और उनका अपना एग्रीकल्चर भी है बिजनेस। तो अच्छा अच्छा खासा एग्रीकल्चर से उनका इनकम हो जाता है। हैं? किसान है? जी। तो भाई कितने भाई? भाई बहन? 2 भाई 2 बहन हैं। मैं घर में सबसे छोटा हूँ। मेरे दोनों बहनों की शादी हो चुकी है। मैं छोटा हूँ सबसे, मेरी भाई की भी शादी हो चुकी है। सब लोग सेटल्ड हैं अपनी जगह पे, बस मैं ही एक हूँ। तो घर वाले इतना टाइम दे रहे हाँ, घर वाले पूरा सपोर्ट करते हैं, पापा भी सपोर्ट करते हैं। पापा पहले हम पे विश्वास नहीं करते थे ज़्यादातर, लेकिन अब सपोर्ट करते हैं पापा भी। हैं? तो
तो वहाँ से आने में क्या-क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? जैसे नए लोग आते हैं, कुछ समझ नहीं आता है क्या करें, किससे कॉन्टैक्ट करें या ऐसा लगता है कि कोचिंग के जाल में फँस जाते हैं, फिर पता चलता है कि ये सिलेबस नहीं, वो सिलेबस पढ़ना है। देखिए सर, महानगर में आने के बाद मेट्रोपॉलिटन सिटी है दिल्ली, महानगर में आने के बाद सबसे बड़ी चुनौती अजनबीपन हो जाता है। यहाँ कोई दोस्त नहीं होता है। बट मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने दोस्त, मेरा दोस्त को दिखाइए, मनोज मनोज भाई। अच्छा मनोज जी हाँ, कहाँ से हैं? मनोज भाई हरियाणा से है। अच्छा आ जाइए मनोज भाई। मतलब ये मेरा दिल्ली का वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड है ये मेरा दोस्त। हाँ, मनोज जी, आप कहाँ से हरियाणा? मैं हरियाणा सोनीपत से हूँ। और जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि मैं 2021 में अप्रैल में दिल्ली आया था। और मैंने सबसे पहले मेरा मैं यहाँ पे आने का मोटिव यही था कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करना है। और मैं और मेरा दो दोस्त था, हम दोनों ने जो कहाँ है से मोटिवेशन मिला कि यूपीएससी की तैयारी करना है? कोई आस-पास कोई आपके रिलेटिव में कोई क्रैक किया है यूपीएससी? जी पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जब मैं 11th क्लास में था, तो मेरे फैमिली का भी और मतलब पिताजी का मेनली यही सपना था कि मैं जो है मेडिकल यानी कि जैसे साइंस साइड से मैं पढूँ। किंतु जब मेरे जो बाकी फ्रेंड्स थे वो आर्ट्स सब्जेक्ट्स पढ़ रहे थे, तो जब मेरा फ्री टाइम होता था या फ्री लेक्चर होता था तो मैं आर्ट्स क्लास में जाके बैठ जाता था। तभी उन्हीं दौरान जो है पब्लिक एड मैंने पढ़ा, जिसमें संघ लोक सेवा आयोग, मैंने उस समय पहली बार मैंने इसके बारे में जाना। तो जब मैंने इसके बारे में जाना तो मेरे मन में इच्छा हुई। हरियाणा वाले तो खेल-कूद में आगे रहते हैं, फिर यूपीएससी। जी, खेल-कूद में भी था आगे, बट ये है ना कि मैं बता रहा हूँ जैसे कि जैसे मैंने उनके बारे में जाना, यूपीएससी के बारे में जाना, तो मैं जो है अपने अध्यापक से मैंने मुलाकात की इस बारे में तो जानना। तो फिर मैंने जो है अपने पिताजी से थोड़ा संघर्ष किया इसलिए कि मैं थोड़ा यूपीएससी में जाऊँ। अच्छा आपके पिताजी क्या करते मेरे पिताजी जो है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयी रह चुके हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में थे, तो उनका सपना यही था कि मैं मेडिकल लाइन में जाऊँ, बट मेरा खुद अच्छा का डॉक्टर बनाना चाहते थे। जी, जी। बट मैंने खुद ये जो है पैशन मैंने चूज़ किया उस टाइम पे। फिर कुछ समय बाद जैसे मैंने बीए में एडमिशन लिया, तो तभी मेरे एक भाई है जो उनका उस टाइम आईआरपीएस में सिलेक्शन हुआ था, मतलब परिचित है मेरे मेरे गाँव की है, तो तब मेरे पिताजी को वहाँ से ही थोड़ा मोटिवेशन मिला। वहाँ से मुझे तो मोटिवेशन पहले ही था कि फैमिली सपोर्ट, उसके बाद से थोड़ा ये हो गया कि हाँ, फैमिली वालों को भरोसा हुआ कि गाँव का लड़का भी जो है यूपीएससी पढ़ सकता है और उसमें बन सकता है। कि पहले जो था परिवार को इतना वो नहीं था कि विश्वास नहीं था कि आप लोग कर पाओगे या नहीं। पापा को ये लगता था कि हम गाँव के लोग हैं, बैकग्राउंड थोड़ा वीक रहा है तो नहीं कर पाएँगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। और जैसे भाई ने किया, फिर पापा ने और मैंने जो है जाके उनसे मुलाकात की, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि उन्होंने फिर मुझे मोटिवेट तो सब करते ही है, उन्होंने मुझे डायरेक्शन भी दिया कि ये चीज़ें पढ़ लीजिए। जैसे उन्होंने बताया कि कोई भी एक न्यूज़पेपर आप फ़ॉलो कीजिए, राज्यसभा या लोकसभा उस समय पे जो चैनल्स होते थे, तो उनमें से अभी कोई संसद टीवी होता है। हाँ, हाँ, वही ना, उस समय मैंने तभी बोला है। तो उनको देखिए पर डे। और जो है 6 टू जो है 8 तक का इंग्लिश ग्रामर आपको ज़रूर होना चाहिए। और 6 टू लेकर के 12 तक का सभी एनसीईआरटी जो है आपको बेसिक के तौर पे पढ़ना होना चाहिए। साथ में उन्होंने मुझे यही राय दी कि जैसे मैं बीए कर रहा था, मेरा सब्जेक्ट पॉलिटी और हिस्ट्री था, तो उन्होंने बोला कि जितना भी हो सके उन उन दोनों सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दूँ। अच्छा खर्चा पानी पाते हैं, कई लोग आते हैं कन्फ्यूजन में रहते हैं, क्या खर्चा पानी होगा दिल्ली जाने के बाद? लेकिन वो अपना बजट बना के आते हैं, लेकिन बजट बिगड़ जाता है। देखिए तो क्या क्या खर्चा पानी मतलब 10,000 12,000 क्या यूपीएससी तैयारी कर सकता है जो मिडिल क्लास के लोग हैं? ऐसे तो स्ट्रगल की कहानियाँ बहुत सारी है। जी, जी। ये ऐसा है ना कि दिल्ली में हर तरह का जो है बच्चा यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है, बट ये है कि उनको कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। जैसे कि अब मैं कहना चाहूँगा कि जिनको थोड़ा स्टैंडर्ड में रहना है, या फिर एक मीडियम भी यूपीएससी के लिए एक बड़ा वो माना जाता है कि ये कि कोई बच्चा जैसे हिंदी मीडियम से करना चाह रहा है, कोई इंग्लिश मीडियम से करना चाह रहा है। तो जैसे इंग्लिश मीडियम के लिए बच्चों को अगर करना है तो उनको राजेंद्र नगर या करोल बाग जाना पड़ता है। वहाँ पे वो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे 16,000 का जो है एक 1 बीएचके रूम 1 मिलता है। बीएचके 16,000 जी, जी। ऐसा तो गुरुग्राम जैसे सिटी में मिलता है जो पॉश क्योंकि वहाँ इलाका है। वही है ना कि क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया यूपीएससी कोरोना के बाद से, जैसे ज़्यादा संख्या इनकी बढ़ी है। और जैसे-जैसे कुछ जो है इंटरव्यू पॉपुलर होते गए हैं, कुछ आईएएस अधिकारी फेमस हुए हैं, तो वहाँ से जो पढ़ाई करके आईएएस बने। जी, जी। तो ये ज़्यादा हो गया है, तो जितना भीड़ होगा उतना ज़्यादा जो है वहाँ का
लाइब्रेरी का बहुत 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 सारे जो है लाइब्रेरी खुल गए हैं। क्रेज़ है कि आप लाइब्रेरी में पढ़ना है ऑनलाइन क्लासेस करके। ये लाइब्रेरी तो ये है ना कि बच्चा जो है सेल्फ स्टडी, कुछ बच्चों को ये लगता है कि जैसे हम रूम पे ही पढ़ाई करेंगे, तो उनको लगता है कि थोड़ा उनका माइंड डाइवर्ट हो जाए। कभी उनको नींद आता है तो उनको तुरंत बेड पकड़ लेते हैं, कभी किसी का कॉल आया तो तुरंत उठा लेते हैं। लाइब्रेरी में एक थोड़ा पाबंदी टाइप लोग फील करते हैं, जैसे कॉल आ रहा है तो बच्चे क्या क्या करते हैं कि फ़ोन स्विच ऑफ करके डाल देते हैं। नींद आता है तो 2 मिनट का माइंड नैप वहीं पे जा करके ले लेते हैं वो। अगर ज़्यादा ही नींद आ रहा है तो चाय वहाँ पे नीचे जा करके ले लेते हैं। यही बात अगर रूम पे रहे तो बच्चों को चाय बनाना पड़े, जिसके लिए बच्चे आलस करते हैं, फिर नींद वींद ले लेते हैं। तो लाइब्रेरी का तो यही है कि बच्चे इसी वजह से मेनली जाते हैं कि तैयारी कैसी है? मई में एग्ज़ाम होने वाला तैयारी तो अब ये तो हम परिणाम ही बता सकता है। है, आप बता दीजिए। जी अपनी तैयारी से तो संतुष्टि नहीं मिलती है। यूपीएससी ऐसा क्षेत्र है, कितना भी तैयारी कर लीजिए कोई संतुष्टि। सिलेबस नहीं है। सिलेबस है इसका, सिलेबस है डिफाइन, मतलब प्रीलिम्स का सिलेबस जो वो है वो डिफाइन नहीं है। उसमें बस बता दिया गया है कि भारतीय इतिहास। अब इतिहास, भारतीय इतिहास में सारे आ जाते हैं, वैदिक काल से लेके अभी तक के कहाँ तक। मेंस का सिलेबस है ही, डिफाइन है, अच्छे तरह से डिफाइन किया गया है। बस प्रीलिम्स के सिलेबस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि वो डिफाइन नहीं है। यूपीएससी में तीनों स्टेज जो होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, सबसे हार्ड, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, सबसे हार्ड मुझे प्रीलिम्स ही लगता है। पीटी निकालना सबसे पीटी हार्ड। निकलना ही सबसे बड़ा टफ काम है। मेंस तो ठीक है, मेंस उसी नॉलेज को इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है उसमें। इंटरव्यू तो आप जानते हैं पर्सनालिटी टेस्ट है। तो यही है। बाकी मैं अपने दोस्त के बारे में बता रहा था, मेरा दोस्त मतलब बहुत मुझे मेंटली सपोर्ट किया है। जब मैं मेंटली सपोर्ट भी ज़रूरी है जो। मेंटली सपोर्ट, एक दोस्त, एक अच्छे फ्रेंड होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। जैसे कि मैं बिहार से हूँ, 1200 किलोमीटर दूर घर है मेरा। मेरे लिए तो सब फैमिली तो यही है ना। कोई भी प्रकार की परेशानी होती है, चाहे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया, मेंटली प्रॉब्लम हो गई, हर प्रकार का सपोर्ट करता है। यहाँ तक कि मैं, मतलब जब बिहार में था तो एक लड़की से मुझे प्रेम भी हो गया था। हाँ, तो क्या हुआ कि मैं यहाँ दिल्ली आया अच्छा, और वो लड़की, मतलब अभी भी है या फिर ना, 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 अब नहीं है। ब्रेकअप हुआ तो अब ब्रेक आईएएस क्रैक करना हाँ, है? हाँ, ब्रेकअप हो गया है। तो मैं दिल्ली आया तो उसके लिए रोता था मैं। वो लड़की गोल्ड डिगर थी, गोल्ड डिगर समझती हैं आप? तो मैं हमेशा रोते रहता बता था। दीजिए हमारे को। गोल्ड डिगर वही होता है कि आपकी सफलता से जो लड़की प्यार करने वाली होती है आपसे, उसका कोई मतलब नहीं, आपकी सफलता से उसकी मतलब आपके पैसे से मतलब है, वही गोल्ड डिगर होती है। देन ये मेरा भाई मुझे संभाला था उस समय। मैं मतलब थोड़ा सा भावुक, बिहार के लोग भावुक होते ही हैं, इमोशनल ज़्यादा। इमोशनल ज़्यादा होते हैं। इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा संभाला था, हर तरह के से साहस साहस टारस, हर तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया था मुझे। हाँ। आपका भी कोई स्टोरी वैसा हो, मेरा स्टोरी तो यही है कि मोटिवेशन मिला जो आपके जानने वाले। मोटिवेशन तो यही है कि जैसे भाई आईपीएस जो हो गए, पोस्ट हो गए, उसके बाद तो कुछ ज़्यादा ये है कि भाई करना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना है। यूपीएससी के पीटी में ये रहता है कि जो सब्जेक्ट है ना कि डिफाइन नहीं है कि इस सब्जेक्ट से ज़्यादा पोर्शन आएगा। पिछले 2-3 सालों से ये हो रहा है कि जो ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट है उससे काफ़ी ज़्यादा जो है अच्छा, कवर हो रहा एक है। आखिरी सवाल दोनों से। सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट के स्टूडेंट पास होते हैं या फिर ये किस तरह के दोनों? मतलब मेंस में आप पूछ रहे हैं ऑप्शनल किसका? ऑप्शनल हमारे हिंदी मीडियम, देखिए जहाँ तक मैंने सारे ऑप्शनल देखे हैं, हिंदी आपका मीडियम। हिंदी मीडियम हाँ, है? हिंदी हिंदी साहित्य ही है मेरा अच्छा ऑप्शनल। अच्छा। हिंदी साहित्य के बच्चों को एडवांटेज रहता है कि इसमें करंट अफेयर्स नहीं होते हैं, सबसे पहला बात ये हो गया। दूसरा, इसका सिलेबस फिक्स्ड है, थोड़ा छोटा सिलेबस है, हिस्ट्री वगैरह के अपेक्षा इसका सिलेबस बहुत छोटा है हिंदी लिटरेचर का। इसमें क्वेश्चन डायनेमिक नहीं होते हैं, स्टैटिक क्वेश्चन होते हैं। अगर 400-500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके कोई लड़का जा रहा है, जैसे विकास दिव्या कीर्ति सर का 500, दृष्टि वाला। दृष्टि वाले जो हैं 500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा देते हैं, देन उसी से क्वेश्चन आता है। हिंदी लिटरेचर का एडवांटेज हम लोग के लिए ज़्यादा है, इसीलिए हिंदी माध्यम में सबसे ज़्यादा हिंदी लिटरेचर वाले बच्चे ही सेलेक्ट होते हैं। हिंदी साइड आपका भी है? जी, मेरा भी हिंदी साहित्य है। मैंने भी विकास सर से, जब मैं दिल्ली में पहली बार आया तो मेरा दिल्ली में आने का मोटिव यही था कि मुझे जो है, मैंने एक कोचिंग पहले से मैं देखता आ रहा था, दृष्टि के बारे में सुन रहा था, तो मैंने उधर से कोचिंग लिया। सारा मेरा कोचिंग उधर से हुआ है, जितना भी है तो मैंने उधर से ही अपना हिंदी साहित्य का क्लास किया। और परिणाम भी हिंदी साहित्य के काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। जैसे पिछले कुछ वर्षों से है पब्लिक एड जो हो गया, इसमें से 5 बच्चे हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया 5 या 10 बच्चे हो गया,
हिंदी साहित्य फिर भी लगभग जो है बच्चे 20 से 25 देखने को मिल जाते हैं, इससे ज़्यादा ही रहती है। ये सिर्फ एक इस क्षेत्र विशेष की बात हम जो कर रहे हैं, बाकी तो जिनका पता नहीं है उनको तो हम क्या ही कह सकते हैं। चलिए, ये मनोज हैं, हरियाणा से हैं, उनके जानने वाले और जो है अधिकारी बने हैं जिसको दूसरे सर पे। ये भाई साहब बिहार से हैं। क्या नाम बताया था? मंटू मित्रन। मंटू मित्रन। इनका जो है इनकी जो है लंबी कहानी है। इनका ब्रेकअप भी हुआ, तभी आप देखे ही होंगे ठुकरा के मेरा प्यार इंसान देखे हुए। अब जिनका दिल टूटता है बिहार में वो आईएएस बनते हैं। और भी हैं मनोज जैसे लोग भी हैं जो अपने इर्द गिर्द जो है तैयारी करके ऊंचे मुकाम हासिल करते हैं। आप इसी तरह से म्यूजिक करिए।